चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लेटर सीरीज का बात करते हैं। जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था तो हमने बोला था कि लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ये सब मैं कल बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लेटर सीरीज का, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी उसी का आधारित पर ये लेटर जो है इस बार सीरीज के रूप में रहेगा। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला के रूप में, है कि ना है। तो देखते हैं उस पर किस टाइप से प्रश्न रहता है। उसको सॉल्व करने का नियम क्या है, हाउ टू सॉल्व। तो सबसे पहले लेटर सीरीज में जब भी क्वेश्चन रहेगा, है कि नहीं, उसमें जब क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले करेंगे काउंट टोटल नंबर ऑफ लेटर विथ ब्लैंक्स। कहने का मतलब ब्लैंक्स के साथ, मतलब जहाँ खाली स्थान दिया रहे ना उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे सभी लेटर को। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितना आ जाएगा, टोटल जो भी आएगा 10, 15, 20, 25, 8, 7 जो भी आ जाएगा तो काउंट करेंगे। तो लेटर का तो काउंट करना ही है, जोड़े जोड़े ब्लैंक्स का मतलब खाली स्थान, जहाँ पे खाली 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 छोड़ दे रहेगा वही ना पूछेगा कि वो खाली स्थान पर आंसर क्या आएगा, वहाँ पे लेटर क्या आएगा आपको बताना रहेगा खाली स्थान पर। जब आप काउंट कीजिएगा ना तो सभी को काउंट कर लीजिएगा, लेटर रहेगा वो, खाली स्थान रहेगा उसको भी काउंट करते जाइएगा। अच्छा, दूसरा कहता है डिवाइडेड इनटू कॉलम। आप कॉलम में बांट लीजिएगा। कॉलम में बांटने का मतलब आप गुणनखंड वाला जो है उस विधि से 6 का गुणनखंड करिएगा तो 2 तिया 6 होता है कि नहीं। 12 का क्या क्या हो सकता है, 2 छक 12, 3 चौका 12। इसका क्या हो सकता है, 5 तिया 15 हो सकता है कि ना, चाहे 1 गुने 15, चाहे 1 गुने 12, चाहे 1 गुने 6। तो एक खुद से 1 से तो सब ना कटता है, तो वैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो भी डाटा आ जाए अगर उसका गुणनखंड टूट रहा है तो गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है। जब भी लेटर सीरीज का बात हो तो सबसे पहले सभी को काउंट करेंगे खाली स्थान के साथ, और जो भी काउंट करे पर आएगा दूसरा करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि हमको कितना स्टेप लेकर बनाना है, 2 स्टेप, 3 स्टेप। अगर ऐसा है तो 2 की 3 से कि 4 से कि 6 से, जो भी हो कोई स्टेप लेकर चलना है उसमें हमको सहायता कर देगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नोट देखिए, डिवाइड करते वक्त यह ध्यान रहे कि प्रत्येक कॉलम का पहला लेटर समान हो तथा प्रत्येक कॉलम का दूसरा लेटर भी समान हो, ठीक है। अच्छा, 25% थोड़ा कम लग रहा है, अब ठीक दिखेगा, ठीक है। नोट लिखा हुआ है कि डिवाइड करते वक्त यह ध्यान रहे कि प्रत्येक कॉलम का पहला लेटर समान हो तथा प्रत्येक कॉलम का दूसरा लेटर भी समान हो। इसी तरह आगे भी। तो जब जैसे यहाँ देखिए कॉलम कहे का मतलब हम बांट देंगे 3 के कॉलम में, यहाँ पे देखिए बांटे हुए हैं ना, तब डिवाइड करते हुए ध्यान देंगे कि प्रत्येक कॉलम का पहला लेटर, तो देखो ई वाला कॉलम का पहला लेटर ए है, तो देखो अगला भी जो है कॉलम जो बना है इसके बीच में देखो पहला ए है ना, यहाँ भी ये है ना, ये है ना, तो पहला समान हो तथा प्रत्येक कॉलम का दूसरा लेटर भी समान हो। जैसे ए के बाद यहाँ बी आया तो देखो अगला कॉलम में भी ए के बाद बी है, अगला कॉलम में भी ए के बाद बी है, अगला कॉलम में भी ए के बाद बी है, अगला कॉलम में भी ए के बाद बी है। उसके बाद कह रहा है कि इसी तरह आगे भी और 2 को के रहता तो ए भी मिल रहा है, और 3 को कहते देखो ए के बाद बी है तो सी है। कहने का मतलब यहाँ सी ना हो के एफ हो सकता था, कुछ भी होगा। अगर यहाँ तीसरा नंबर पर एफ आया तो देखो लगले जो है नेक्स्ट कॉलम में तीसरा नंबर पर एफ रहेगा, नेक्स्ट कॉलम में तीसरा नंबर एफ, तो यहाँ अभी सी है तो यहाँ सी समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। सी तो सी तो सी तो सी, देखो नेक्स्ट कॉलम में है कि नहीं। तो अभी 3 ना बटा, अगर 4 बढ़ता तो फिर यहाँ चौथा पर कुछ आता तो जो भी आता वह यहीं भी चौथा, यहाँ भी चौथा, यहाँ भी चौथा होता, ठीक है। वही बात को इसमें नोट में समझाया गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है, तो हम हाल ही से क्या करेंगे, ऊपर क्या सिखाए थे कि सबसे पहले काउंट टेबल ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर विथ ब्लैंक्स। देखो
हम हाली हाली यहाँ ब्लैंक्स का मतलब ही खाली स्थान, देखो खाली स्थान देखो हर में है ना नीचे। हम जो ब्लू कलर से आंसर लिखे हैं वहाँ पे वो आंसर न लिख के खाली स्थान छोड़ देले रहेगा। ए बी ई लिखेगा, ए लिखेगा, ए सी, बी सी लिखेगा क्वेश्चन में, ऑब्लिक भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे डैश दे देगा, यहाँ डैश दे देगा, यहाँ खाली छोड़ देगा, यहाँ खाली छोड़ देगा। तो आपको बताना खोजना रहता है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वही आंसर में लाइन से देखो। जैसे यहाँ सी अल तो सी हो गए, बी अल है तो बी हो गए, ए अल तो ए हो गए, बी अल तो बी हो गए, ए अल तो ए हो गए, है कि नहीं है। तो यह आंसर के रूप में देना रहता है जवाब। तो हम ऊपर क्या बताए पहले, ऊपर आपको यह बताने का कोशिश किए है कि काउंट टोटल नंबर ऑफ लेटर्स विथ ब्लैंक्स, है कि नहीं। तो देखिए कैसे गिनते हैं विथ ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन यहाँ है, देखो कह रहा है कि 1 2, तो खाली स्थान को भी गिन लेना है, तो 3 4, देखो इसको भी गिन लेना है, खाली स्थान रहेगा तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो टोटल कै गो है 15 गो। तो पहला नियम को ही क्या कहा कि पहले काउंटिंग कीजिए, तो काउंटिंग किए खाली स्थान के साथ तो 15 आया, और तब कहता डिवाइडेड इनटू कॉलम। अब कॉलम में कैसे बांटना है, तो आप सबसे पहले कॉलम में बांटने के लिए उसका गुणनखंड के रूप में तोड़िए, डेट इज करके समझाए थे। तो देखो 15 आया ना, तो 15 को क्या क्या तोड़ सकते हैं, 1 गुने 15 चाहे 3 गुने 15, 3 गुने 5, तब ना 5 3 15। तो देखो या तो क्वेश्चन 1 के कॉलम में टूटेगा, ये वाला क्वेश्चन। तो देखो तो 1 के कॉलम में तोड़बे तो ए, तो हियाँ अगला कॉलम में ए ना हो के बी हो लेते, तो गलत बात है, सेम ना होना चाहिए प्रत्येक कॉलम का पहला दूसरा ऐसा। देखो तो 15 के रूप में, तो 15 के रूप में तो 15 को होते हैं, तो 15 के रूप में कहाँ तोड़ते चलिएगा। तो आ गया 3 गुने 5, तो देखो 3 के रूप में तोड़ के देखेंगे, तो हाली हाली 3 गो के बाद सोचेंगे। तो देखो पहला ए है बी है, तो देखो यहाँ भी पहला स्थान पर ए था, दूसरा खाली था, देखो यहाँ भी खाली है, लेकिन दूसरा पर बी है कि नहीं। तो ई लग रहा है कि हाँ ए बी, अगर यहाँ हम सी लिख देते तो देखो ए बी, आपने सी दे लेते क्वेश्चन में, देखो फिर यहाँ खाली है, तो पहले हम ए लिखते आ रहे हैं, क्वेश्चन भी दे लेता ए, तो हम यहाँ खाली स्थान पर ए लिख दिए, बी तो क्वेश्चन सी, तो देखो बी सी, तो यहाँ भी भरे थे बी सी, देखो यहाँ छोड़ा में सी भरे थे, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, देखो सीरीज में जा रहा है कि नहीं, ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी एक सीरीज में है। अब 5 के रूप में तोड़ के देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तोड़ेंगे। तो देखो बउआ यहाँ ए रहते शुरू में, अब 5 के बाद तोड़े में शुरू में सी ना हो गए, तो गलत बात है, तो इससे नहीं टूटेगा। तो यह ला 3 कॉलम में हाली हाली तोड़ लिए। अब ऐसा अंदाज लगाने से बढ़िया है कि टोटल गिन लिए 15, उसका गुणनखंड तोड़े, बस इस तरह से। अब ए है बी है खाली है, तो देखो अगला में ए है, ए के बाद खाली था, लेकिन अंतिम में क्या दिया हुआ सी, क्वेश्चन सी दिले है ना, मतलब पक्का ए बी, तो हियाँ सी, जब हियाँ सी भर है तो हियाँ खाली स्थान, दूसरा स्थान पर खाली स्थान है कॉलम का, तो देखो क्वेश्चन क्या दिले है दूसरा स्थान पर बी, तो वही बी भर दिए यहाँ। उसी तरह अब जहाँ अगर पहला स्थान पर खाली होगा हुआ ए भरेंगे, दूसरा स्थान पर खाली होगा हुआ बी भरेंगे, तीसरा स्थान पर खाली होगा हुआ सी भरेंगे। देखो तीसरा पर है तो सी भरे, दूसरा पर है तो बी भरे, पहला पर है तो ए भरे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वाला पहला पर ए चर्चा कर रहा है, क्वेश्चन वाला पहला पर ए चर्चा कर रहा है। देखो खाली स्थान दूसरा छोड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं देखो दूसरा स्थान खाली स्थान न छोड़ ले कॉलम में क्वेश्चन वाला, तो दूसरा स्थान पर बी है ना, यह बी भरते। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये बनाना है, तो हाल इसी का हमारा काम क्या है, पहले काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, ऑब्लिको के काउंट न करने लगेगा, ये तो ऐसा ही रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है। 12 को जब गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो 1 गुने 12 रहेगा, तो 1 1 तब फॉलो नहीं हो रहा है, 12 के तो बातें हटाइए, 4 3 12 ना, तो 6 दूना 12। तो देखो 6 के रूप में पहले 2 के रूप में तोड़ के देखो, तो डी के ऐसे करेगा, तो देखो तो फिर डी और दूसरा पर के ना के एफ आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। 6 के रूप में तोड़ो, तो 1 2 3 4 5 6, देखो तो शुरू में डी रहते या 6 पर तोड़े में शुरू पर ई कैसे आ जाते, गलत बात, तो 6 नहीं हुआ। 3 3 तोड़ो रे भाई इसको,
तो देखो 1 2 3 यहाँ ऑब्लिक आ देखो तो डी से शुरू है ऑब्लिक देवे के बाद जो है डी ना के एफ से आ रहा, मतलब तीनों वाला गलत नियम है, बच गए 4 4 4 तोड़ के देखो रे भाई, तो डी के ई एफ खाली स्थान है, लेकिन देखो तो फिर के है ना, तो देखो पहला स्थान खाली था लेकिन दूसरा स्थान पर के है, तो देखो हाली से का के है ना, और फिर अंतिम में चौथा स्थान पर एफ है, तो देखो गिनो 1 2 3 4 एफ है ना, नहीं देल है तो ई है ना कम से कम के ई दूसरा स्थान पर, तो देखो के, अच्छा दूसरा स्थान खाली है। यहाँ देखो बउआ 4 4 पर तोड़े थे, तो देखो यहाँ डी अले ना, तो देखो पहला डी है, तब हम जान गए कि पहला स्थान डी, तो जहाँ जहाँ पहला छुट्टल लेते हुआ डी लिख देवे, दूसरा स्थान के, तो जहाँ जहाँ दूसरा छुट्टल ले हुआ के लिख दिलिए। अब हियाँ न दिले है तीसरा स्थान, तो हम अगला ऑब्लिक में देखेंगे कि क्वेश्चन वाला दिले है कि ना, तो देखो तो क्वेश्चन वाला खुदे ई दिले है, क्वेश्चन वाला खुदे ई दिले, तो हम जान गए तीसरा स्थान पर ई भर दिए। चौथा स्थान क्वेश्चन में एफ दिले है, तो देखो हियाँ खाली छोड़ रहे, तो दोसर कलर से हम ना लिखे हुए, जहाँ जहाँ हम खाली छोड़े हुआ दोसर कलर से हम लिख दिए, ठीक है समझने के लिए। ये डार्क ब्लू है और ये जो है हल्का ब्लू है, ठीक है ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ हल्का ब्लू लिख रहे हैं वहाँ खाली स्थान है, क्या होगा तो कैसे हुआ देख लिए, तब बोल देंगे हाली से क्या कि यहाँ पहला ऑब्लिक में छुट्टल में ई भराएगा, यहाँ डी भराएगा, यहाँ एह में और छोड़ ले तो एफ भराएगा, लाइन से लिख देंगे छोड़ल वाला, तो देखिए हो ना गया ई डी एफ के भराएगा। तो 4 गो ऑप्शन देले रहेगा, 4 ऑप्शन में जे ऑप्शन में ई रहेगा वह में टिक मारिएगा ना, क्लिक कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक मार के आगे बढ़ जाइएगा, आंसर सेव हो गया। अब तो ऑनलाइन ना होता है एग्जाम। चलिए अगला एग्जाम के बाद अगला क्वेश्चन के बात करते हैं। देखो हमको हाल ही से का ऐसा जान गया, अच्छा लेटर सीरीज का है, बिना कुछ ध्यान रखने गिनते रहना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मन में गिनिएगा, हल्ला कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, 9 10 11 12, ठीक है हमको तो आपको समझाना ना है तो बोल रहे हैं, आपको हुआ मन में गिन लीजिएगा कि अच्छा 12 गो होल, 12 मतलब 2 छक्का 12 ना, तो 3 चौका 12 है ना, कहिएगा 6 दूना 12, तरी उहे ना उलट के कला लिखबे, एक दा लिखा गए तो में आ गए। देखो 12 12 तो तोड़ेंगे नहीं, एक बात भी है तो इतना तो जनरली है कि एक एक नहीं टूटेगा, 2 2 तोड़ के देखते हैं, तो ए बी ऑब्लिक देंगे तो ए बी के जगह देखो तो ए आ गया, फिर मतलब दूसरा रहते बी, आ यहाँ दूसरा कैसे ए हो जाते, बी ए ना होना चाहिए, मतलब 2 के नियम फॉलो नहीं हो रहा है, 6 के नियम फॉलो कराओ रे भाई, 1 2 3 4 5 6, तो हियाँ ऑब्लिक देवे 6 के नियम से, तो हियाँ ना ऑब्लिक देवे, तो देखो तो शुरू में ए था आ 6 के ऑब्लिक दिली तो शुरू में बी हो गए, मतलब 6 के नियम पालन न करते, बराबर ना आना चाहिए था, 3 के नियम पालन कराओ रे भाई, तो देखो 1 2 3 ऑब्लिक, देखो अच्छा ऑब्लिक दिलिए तो हियाँ ए रही तो हियाँ ए, तो पहला तो बाजी ठीक काम कर ले, आ दूसरा में बी होते तो देख तो ऑब्लिक 3 के बाद दिलिए तो हियाँ ए है, ऑब्लिक हियाँ पर दिए, यहाँ क्लिक किए तो देखो पहला ए दूसरा बी, तो देखो ऑब्लिक हियाँ जब दिलिए तो पहला ए आ दूसरा बी हो के जगह ए दे दिले क्वेश्चन में। अच्छा इहो 3 वाला नियम काम नहीं किया, अच्छा 4 वाला नियम लगा लो रे भाई, तो 1 2 3 4 ऑब्लिक देवे, देखो ए बी है ना, तो हियाँ ए हियाँ तो खालिए छोड़ दिले, तीसरा खाली छोड़ ले तो अच्छा तीसरा दिले, देखो फिर लास्ट में है ना, तो फिर हियो लास्ट में है ना, अब खाली छोला देखो बी बी है, तो देखो तो लास्ट में बी ए है, तो देखो लास्ट में ए है ना, हियो लास्ट में है ना, हियो लास्ट में है ना, हिया शुरू में है तो हियो शुरू में है ना, मतलब 4 वाला नियम का पालन किया। तो अब जान गए कि पहला स्थान पर छोड़ले रहेगा वहाँ ए भरेंगे, दूसरा स्थान पर छोड़ले रहेगा वहाँ बी भरेंगे, तो देखो यहाँ दूसरा स्थान पर छोड़ ले तो बी भर दिए, दूसरा स्थान पर छोड़ ले तो बी भर दिए, पहला स्थान पर छोड़ ले तो ए भर दिए, है कि नहीं। अच्छा तीसरा स्थान पर छोड़े हुए हैं तो पता नहीं चल रहा है, तो देखो ए में नहीं पता चल रहा है, तो ए में देखो कहीं तीसरा स्थान पर कुछ क्वेश्चन में लिख ले, तो देखो 1 2 तीसरा वो खाली ना छोड़ लेता, तो खाली ना छोड़ लेता तो कथी लिख ले बी, तो हाली सी का हियाँ तीसरा में बी भर दिए, चौथा स्थान तो छोड़ ही ना, सब में आंसर दे ले है, तो ठीक है। तो देखो क्या भरे पहले बी, तब क्या भरे बी, तब क्या भरे कन्ने भागलो रे भाई, हाँ ए तब कथी भर ले खाली स्थान पर बी, तो ना हो गई आंसर। जे ऑप्शन में रहते वाला वो में एक दा क्लिक करबे तो बॉक्स रंगा जाते, या सेव नेक्स्ट पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन अपने आ जाते। चलिए अच्छा इसमें और कुछ है, ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाते हैं।
देखो नेक्स्ट पेज में, अच्छा इसको थोड़ा इधर करते हैं, हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कहता है तो हमारा क्या काम करना है, हाली सिक्का गिनने लगना है। 1 2 3 4 खाली स्थान के साथ। यहाँ वो ए न लिख ले है, हम जो बी लिख दिए, हम बना न दिले हैं, हम बना दिए हैं, खाली स्थान पर हम बना दिए हुए हैं, ठीक है। अब सब्सक्राइब ज़्यादा रहेगा चैनल तब ना पढ़ाएंगे, वो में लिखेंगे तो लिखा जाएगा। अभी है कि सब कुछ कॉपी में लिखे हुए हैं, इतना है कि समझा देंगे ठीक से, ठीक है, बनने लगे। तो हम लिखे हुए पहले से कर, मतलब क्वेश्चन वाला थोड़ा लिखेगा, वो तो खाली स्थान छोड़ देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहे हैं कि हल्का जो है कलर लिखा हुआ है, ई कलर जहाँ जहाँ डैश है हुआ, वो आंसर में हम अपना से बनाए, ठीक है, मतलब आपको बनाने के बाद ये आंसर आएगा। तो चलिए हाली सिक्का हमारा काम क्या है कि क्वेश्चन देखते गिनने लगना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे वाह 18 हो लई। तो देखो तो 3 6 18, 2 9 18, 1 गुने 18। तो एक के तो नियम पालन नहीं करेगा। देखो तो बी, अब फिर एक के नियम पर बी थोड़ा आ रहा है, सी आ जा रहा है। 2 के नियम पालन कराओ रे भाई। तो 2 के बाद देखो शुरू में बी है या अवलिख दलिए, तो यहाँ सी कैसे हो गए, बी न ले शुरू में। 2 का नियम पालन, 9 के नियम पालन कराओ रे भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो अवलिख दे भाई। तो देखो यहाँ बउआ, यहाँ बी था तो यहाँ खाली स्थान था, न बुझल, ठीक। लेकिन ओकरा बाद ए है, यहाँ खाली स्थान तो न बुझल। लेकिन उसके बाद देखो तो फिर भूल गए हम, 9 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मतलब हियाँ अब लिख देंगे, ठीक है। अब हियाँ अब लिख दिए तो याद रखना है, इतने बी है तो हियाँ खाली स्थान दिया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ खाली स्थान है तो हियाँ ए है। अच्छा देखो तो यहाँ सी था तो हियाँ क्या दे दिया है कि नहीं, बी दे दिया, तो ये गलती हो गया ना। चलो 3 का नियम फॉलो कराते हैं। किसका नियम, 3 का। तो 1 2 3 के बाद ऑब्लिक दलिए, तो ऑब्लिक देते देखो तो यहाँ बी है तो यहाँ सी है, गलत हो गया ना। 2 के काम कर रहा है ना 3 के, तो 9 के काम किया है, नहीं तो 6 के कराओ काम। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो तो 6 के नियम से तो फिर ऑब्लिक हियाँ दे दिया, हाली सिक्का भी दिया हुआ है ना। एक बाद देखो शुरू में बी है तो हियों बी है, फिर 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर ऑब्लिक दिए, खाली स्थान ए है। देखो यहाँ भी दूसरा पर ए है, खाली स्थान। तीसरा सी है तो देखो इसमें भी तीसरा सी है, इसमें भी तीसरा सी है। चौथा खाली स्थान ए में है। अच्छा तो ए में खाली स्थान है तो ए हो में तो चौथा खाली है, लेकिन ए में तो सी है कि ना। अंतिम में हियाँ बी है तो देखो एह में बी है, हियाँ खाली स्थान। तो अब हम जान गए कि हियाँ बी दिया हुआ है ना। देखो यहाँ ठीक है, यहाँ बी दिया हुआ है पहला स्थान पर। तो हम जान गए कि अगला ऑब्लिक में भी बी होगा। देखो हियाँ खाली छोड़ दिया था, हाली सिक्का बी लिख दिए। अच्छा हियाँ दूसरा शुरू में खाली दे दिया तो ई ऑब्लिक में नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अगला ऑब्लिक में तो होते ना। देख एहो में दूसरा स्थान पर ए हुआ है तो दूसरा स्थान पर ए हो, जान गलिए कि दूसरा खाली दिले हुआ ए लिख देवे। देख तीसरा में सी है तो देखो तीसरा में जहाँ खाली होगा वहाँ सी लिख देंगे, ठीक है। आ रहा है 5 मिनट में। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे तीसरा स्थान का बात। तो तीसरा स्थान में सी है तो यहाँ तीसरा स्थान में कहीं खाली है नहीं, लेकिन चौथा स्थान पर सी है तो देखो चौथा स्थान पर खाली है, वहाँ सी लिख दिए। अब जो लास्ट में खाली है यहाँ खाली, तो देखो ये में लास्ट में बी है ना, तो बी है ना, तो खाली स्थान पर हाली सिक्का बी भर दिए, दम इजी है। तो देखो शुरू से देखो ए भरे ए लिख दिए, अगला खाली स्थान पर बी भरे तो बी लिख दिए, अगला खाली स्थान पर सी भरे तो सी लिख दिए, अगला खाली स्थान पर बी भरे तो बी, अंतिम वाला खाली स्थान पर सी भरे तो सी लिख दिए। हो गया आंसर, जो ऑप्शन में रहेगा टिक मार देना। अब देखो बउआ अगला क्वेश्चन है तो देखो गिन लेंगे हाली सिक्का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ए में 18 गो हो गए टोटल ना।
तो 2 × 18 6। उसी तरह जान गए होंगे कि 2 का नियम काम नहीं किया, 9 का नियम काम नहीं, 3 का नियम ना, 6 का नियम काम कैले होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऑब्लिक 1 2 3 4 5 6 कॉपी में लिख के ऑब्लिक दे दीजिएगा हाली सी का। कॉपी में नहीं लिखिएगा तो दिमाग आपको स्क्रीन पर तेजी में काम करना चाहिए कि ठीक है 6 के बाद हम कैसे भूल गए थे, ऊपर यहाँ पर कैसे बता रहे थे भूल गए थे कि जब 6 के बाद कथी आया रे भाई, ठीक है। तो कॉपी पर लिखिएगा तो हाली हाली है कि ना, यह खाली लिखिएगा कॉपी पर, कहानी खत्म है, पता चल जाएगा। पहला स्थान खाली है तो अगले स्थान में पहला स्थान खाली है, पहला स्थान खाली है तो घबराइए नहीं। दूसरा स्थान एस है ना, देखो एस आर है कि नहीं, टी आर है, देखो अंतिम आर है, टी है। तो देखो यहाँ अंतिम में छूटल है तो अंतिम में यहाँ क्या है, आर है ना, तो हाली सी का आर भर दिए। शुरू में तहूँ छोड़ दिया क्वेश्चन वाला, शुरू में तहूँ छोड़ दिया तो घबराइएगा नहीं। सबसे पहले जो दिया हुआ ओकरा बनाइए। तो हियाँ छोड़ ले कैमा स्थान पर 1 2 3 4, तो देखो चौथा स्थान पर है ना बउआ। तो देखो ए में खोजो 1 2 3 4 एस अल ना, तो देखो यहाँ हाली से का एस भर दिली ना। यहाँ 5वां स्थान खाली है, देख 1 2 3 4 5वां स्थान खाली है, तो ए में खोज 1 2 3 4 5वां पे कथी है, टी है तो टी भर दिली। अंतिम वाला आर है तो आर भर दिली। और लेकिन एहो में पहला छोड़ दिली खाली, ए तहूँ पहला छोड़ दिली खाली, ए तहूँ पहला। तो घबराइएगा ना, ई जब भर लीजिएगा ना तो आप भी यहाँ पहला खाली छोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा बउआ, पहला खाली छोड़ दीजिएगा और दूसरा से लिखिएगा एस, तीसरा से लिखिएगा टी, फिर खाली वाला के लिख दीजिए, खाली वाला के लिख दीजिए, खाली वाला के लिख दीजिए। तो देखो खाली पहले ना बच गया था कि पहले क्या होगा, तो जहाँ जहाँ पहले वाला होगा हुआ अब तो जान गए कि हियाँ खाली छोड़ ले, हियाँ खाली छोड़ ले, हियाँ खाली छोड़ ले। तो ये देखो अब तुम खोजना ऑप्शन में कि पहला तो दिया ही हुआ नहीं है तो ये तो मिलना मुश्किल है। तो दूसरा तो एस हम बना के लाए थे, तो देखो जे ऑप्शन में दूसरा में एस हो, फिर तीसरा छोड़ देंगे खाली यहाँ पे जगह। चौथा देखो, चौथा तो दिया हुआ था टी, तो देखो तो चौथा पर टी लिख देंगे। तो दूसरा में एस उसके बाद टी, अंतिम में दिए आर खोजे थे यहाँ से, तो अंतिम में आर। तो ये वाला और ये वाला जिस ऑप्शन में रहेगा दूसरा चौथा छठा, काहे कि हम दूसरा अभी देखो पहला छोड़ के दूसरा बनाए थे, ये वाला तो मिलेगा नहीं, ये बनाए थे, फिर ये वाला शुरू का मिलेगा नहीं, ये बनाए थे खोज के यहाँ से। तो जो हमको इसमें खोज के बन गया ना, जय नंबर पर रहेगा। देखो इसका बारी कितना आया, एक के बाद दूसरा घर खुद छूटल था तो दूसरा में एस लिख लेंगे, पहला को हम भी डैश दे के छोड़ देंगे। और देखो फिर हियाँ ना है तो हियाँ एकरा बदला टी न लिखेंगे, डैश देंगे। अब ये तो टी बना के लाए हैं तो लिख देंगे टी, फिर ये खाली छोड़े हैं तो खाली छोड़ देंगे। तो हम जो बनाए थे ना वो ऑप्शन में, वो ऑप्शन वाला हम देखे थे उसमें एस था, टी था, आर था। तो पहला स्थान में सब जगह तो सेम ही ना होता, तो देखो ऑप्शन में था टी टी टी, तो हम भी टी 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 लिख दिए। तो ये कहाँ से आया, आप कहिएगा सर और पहला तो दिया ही हुआ नहीं था किसी में, तो आप कहाँ से ला दिए। तो ये ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि देखना कि टी रहेगा ना तो पक्का सब जगह टी टी टी, जहाँ जहाँ ही खाली छोड़े थे वहाँ टी भर देना है। तब बाई ऑप्शन ये 3 गो, लेकिन ई वाला तो फिक्स है, ई वाला फिक्स है, ई वाला फिक्स नहीं, बनाए थे जो फिक्स। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कॉन्सेप्ट। हाली से क्या करना, क्या हमको लेटर सीरीज में गिनती गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। अब देखो बउआ 17 के नियम जो है गुणनखंड टूटबे न करेगा, ये तो 1 से न तो अपने आप 17 से कटता है। जब ऐसी सिचुएशन कभी कभी होगा ना कि गुणनखंडों निकले पर कोई नियम काम नहीं करेगा, तो वो नियम ना काम करेगा तो और खुश हो जाइएगा, दुख होने की जगह क्या होइएगा, खुश होइएगा। देखिए ए में है कि सीरीज गजब पकड़ाता है। जैसे देखो अब तो ये नियम काम नहीं किया, 1 गुने 17, तो 1 का मतलब तो काटे में भलाई ना है। देखो तो बी के बाद बी ना है तो 1 का नियम तो काम करेगा नहीं, आज 17 को हैते है तो ये कहाँ से, एक बाद ऑब्लिक दीजिएगा तो इन्हें कुछ मिलवे नहीं करेगा। मतलब अपना नियम से काम दिमाग लगाना है। देखो बउआ अब क्या करना है, देखो बी सी, तो देखो कहीं बी सी दिखा,
देखा ना, मतलब 2 गो तक ठीक है। उसके बाद है डी, ओकरा बाद डैश ए है तो देखो तब फिर डैश, तो डैश के जगह डी है ए है तो देखो बी सी अंतिम में, तो अंतिम में है कि ना 4 गो पर पकड़ा रहा है तो इसीलिए 4 गो पर एकरा। अब यहाँ अपना ऑप्शन से दिमाग लगाएंगे कि अच्छा बी सी है तो ये तो बी सी पकड़ा गया। फिर खाली के बाद सी था, फिर पहले बी था तो हम जान गए वो अंतिम में भी बी पकड़ाया हुआ है तो इसका मतलब पक्का बी सी। ये खाली तीसरा पर खाली है तो ए में तीसरा में कथी है डी, तो देखो हमें हाली सी का डी भर लिए। चौथा ए है तो देखो यहाँ भी ए है। अब पहला स्थान खाली है तो पहला स्थान क्वेश्चन में कथी था बी, तो यहाँ बी लिख दिए। ऑब्लिक के क्वेश्चन ना, ऑब्लिक में पहला में कथी था बी, तो बी लिखे। अब देखो यहाँ कैमा स्थान खाली है 1 2 तीसरा स्थान, तो इन्हें देखो तीसरा ए में कुछ है, ए में तो खाली था तो इनमें भरे थे तो यहाँ में तो 1 2 तीसरा पर डी है तो खाली में डी भर दिलिए। अब देखो यहाँ दूसरा खाली है, दूसरा में सी दिले है, पहला ऑब्लिक में सी भर दिलिए। चाहे तो सी दिले तो सी भर दिलिए, तो सी है तो सी भर दिलिए, कहीं से देख के भर देना है। अब यहाँ पहले खाली है, ऑब्लिक के पहले खाली तो पहले बी है, सब में बी भर लिए, ये तो बी है तो बी भर दी। देखो बउआ ई डी के उतार दो यहाँ, फिर इतने खाली वाला के यहाँ उतारो, फिर अगला इसको यहाँ उतारो, इसी तरह लाइन से लिख दिए तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब 31% को ज़्यादा लग रहा है, 27% कीजिए रे भाई। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो NOMP, तो ये नहीं लिख, ये ABCD पढ़ने न लगना है, गिनना है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो 16, फिर यहाँ 17 गो आ गया तो फिर नियम काम नहीं करेगा गुणनखंड तोड़ने पर। तो देखो फिर यहाँ सोचना है कि पहला n है तो देखो लाइन से देखते जा, कहीं n पकड़ा या देखो पकड़ा ना गया। ठीक है, खाली एगो नहीं पकड़ना, औरो पकड़ना कि देखो दूसरा खाली है लेकिन तीसरा m है तो देखो यहाँ में तीसरा m है ना, आगे भी n के बाद तीसरा m है ना, n के बाद देखो तीसरा m है ना, जान गए कि ये भी 4 से टूट रहा है। तो n हैते है, दूसरा खाली है तो ई ऑब्लिक में खाली है तो कोई ऑब्लिक में तो पक्का लिख ले होगा क्वेश्चन वाला, एहो में खाली है लेकिन ए में देखो दूसरा पर वो लिख ले ना, तो हाली से का दोनों में वो भर दिए दूसरा स्थान पर। अब भरल है यहाँ पहला खाली छोड़ दिया ना, तो देखो इनने तो पहला दिल था ना एन, हाली सी का पहला स्थान पर एन लिख दिए। यहाँ दूसरा खाली था तो दूसरा में वो एक जगह दिल था तो भर दिए। तो देखो ओ ई वाला एन और फिर ही खाली वाला ओ लिख के आंसर लिख दिए, यही रहता है। अब अगला देखिए, अब ई कैसा आएगा, डी 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 सी 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 बी 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 डी 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 सी 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 बी बी, इस तरह भागेगा है कि नहीं। डी के बाद सी, सी के बाद बी, उल्टा आ रहा है ना। अब फिर डी के बाद सी, सी के बाद बी, तो फिर आएगा तो डी के बाद बी के बाद सी। अब पहले डी सी बी, पहले डी के उल्टा ABCD पढ़ते तो सी आता है, सी से पहले आता है बी, ए के चर्चा न कर फिर डी के चर्चा, मतलब हम जान गए 3 तोड़ रहा है। देखो 3 को लगातार लिखल है ना, गिनो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बताओ 19 के गुणनखंड तोड़िएगा तो ये तो 1 से कटेगा ना, तो अपने आप 19 से, तो 1 के 19, तो ये नियम तो काम करेगा नहीं। डी डी डी, तो यहाँ सी कहाँ से आ गए रे भाई, और 19 तो 19 को हैते हैं। तो उस समय दिमाग लगाए तो देखो ये पता चल जाता है कि सीरीज में कैसे बढ़ रहा है, डी 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 सी 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 बी 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 डी डी डी। कॉमन सेंस लगाइएगा तो पता चल जाएगा कि देखो ए में तो तीनों दे दिया पहले, ये तो पकड़ा गया कि 3 टर्म के बाद अगला सी आ गया, तो हाली 3। अब यहाँ छुट्टल है वहाँ सी लिखिएगा तब ना 3 गो सी होगा, फिर यहाँ छुट्टल था बी लिखिएगा एकरा लिखा तब ना 3 गो बी होगा, फिर डी में छुट्टल है तो डी लिख दिए, सी वाला घर में ना छोड़ ले है तो ना लिखे, ए में छोड़ ले है तो बी लिख दिए। तो देखो यहाँ लिखे सी बी डी बी, हो गया। अब अगला जो है देखो इसमें भी वही हाल हुआ, गिने टोटल तो आ गया 25 को, 25 के तोड़े तो 1 गुने 25 50 25, 5 के नियम का काम कराया था, 1 2 3 4 5 अब लिख दिए, तो यहाँ ए था यहाँ बी हो गया, तो नियम काम किया नहीं,
5 का नियम नहीं काम किया, 1-25 का तो काम ही नहीं करता। एक जैसन दिख रहा था कि अच्छा बी। तो देखो जहाँ ए वाला घर खत्म हुआ वहाँ से लाइन काट दिए, बी वाला खत्म हुआ काट दिए, सी वाला खत्म हुआ काट दिए। तो देख लिए कि ए में ऐसा गलती कैले रहेगा ना मिस्टेक। देखो जैसे डी ऑब्लिक के बाद सी आया ना, तो देखो क्रमिक रूप से कै गो डी है, 3 गो डी है, मतलब जान गए 3 गो काटना है। देखो इसमें तो ऑब्लिक छोड़ दिया था, लेकिन देखो जैसे ये ए के बाद खत्म हुआ तो बी आया, और सी देखो सी में को घर नहीं ना छोड़ डी आया था, बी आया था उससे पहले। इसका मतलब हम जान गए कि 4 गो टर्म टूट रहा है, 4 गो टर्म। चाहिए भी देखो ना ए खत्म होते बी आया ना, उससे पहले खाली स्थान था, फिर रिपीटेड फॉर्म में 3 गो लगातार है, तो यहाँ खाली है तो पक्का 3 गो ए होगा, 3 गो सी होगा। तो देखो हाली से का खाली स्थान पर ए भर दिए, बी भर दिए, कितना इजी, खुश हो जाना है, न टूटे नियम काम न करे। ये जो आंसर हम लिखे ये पहला स्थान वाला उठा के यहाँ रख दिए, दूसरा स्थान बी यहाँ रख दिए, तीसरा में डी खाली था तो डी रख दिए, यहाँ सी खाली था तो सी, यहाँ बी काम किया तो बी रख दिए, है कि ना। चलिए कॉन्सेप्ट 4, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अद्भुत रहता है। अब जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप ये नियम पढ़ लीजिएगा। लेकिन बताइए इनमें सी है, एफ है, फिर डी कहाँ से आ गया रे भाई, जी हो गया। इनमें ए बी सी डी के फॉर्म में एक के जैसा नहीं ना भाग रहा है, उनमें था तो ए बी सी, ए बी डी, ए सी सी, ए बी डी ई, तो सेम पहला टर्म। तो यहाँ तक देखो तो सी है तो कहीं सी के चर्चे न है, एफ है तो कहीं एफ के चर्चे न, तो हुआ घबराइएगा नहीं, हुआ काउंटिंग वाला नियम काम नहीं करेगा। देख लो सी का अंग्रेजी वाला हम याद कराए थे, पिछला वीडियो देखे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसमें बताए थे कि सी का मतलब 3 होता है, एफ का मतलब 6 होता है, डी का मतलब 4था स्थान है, जी का मतलब 7वां स्थान है, ई का मतलब 5वां स्थान है, एच का मतलब 8वां स्थान है, एफ का मतलब 6ठा स्थान है, आई का मतलब 9वां स्थान है। तो देखो बउआ, तो ये जान जाइएगा ना। तो देखो इसके बीच में क्या किया है कि 3 से गुना करा के 36 18 लिख दिया, फिर 4, फिर एक 7 होता है, 4 होता है, तो आपस में गुना करा के 28 लिख दिया, फिर इसका 8 होता है, इसका 5 होता है, गुना करा तो 40 हो गया। तो उसी तरह हियाँ छोड़ दिया है। तो आप कैसे जानेंगे कि क्या, तो हियाँ तो डायरेक्टेड डैश दे ले, हियाँ ना एफ लिख ले रहेगा, ना आई लिख ले रहेगा, ना 54 कुछ नहीं लिख रहे रहेगा। तो गौर कीजिए एक बात, देखिए इसका पहला 3 है ना, तो अगला ऑब्लिक में देखिए पहला 4 है, तो 3 से बढ़ के हुआ 4, एक छोड़ के बढ़ रहा है ए बी सी डी में, 3 से हो गया 4, फिर अगला कॉमा के बाद देखिए 5। तो इतना तो जान गए कि अब क्या आएगा, 3 से हुआ 4, 4 से हुआ 5, तो 5 से क्या हो जाएगा, एक बढ़ रहा है तो 6, तो 6 का क्या होता है एफ। देखो बउआ अभी 6 है, 6 से 1 बढ़ के होले 7, 7 से 1 बढ़ के होले 8, रेड कलर से बढ़ा रहा है, 8 से 1 बढ़ के कथी हो जाती 9, और 9 के क्या होता है आई नो एवरीथिंग, तो आई हो जाएगा 9 का। अब जान गए कि एफ 6 है, आई 9 है, तो पक्का 9 छक 54 ही आते, 9 छक 54। तो आंसर हो गए एफ 54 आई। तो सीरीज के रूप में आसानी से बना दिया। देखो एफ 54 आई लिखना दी। अब अगला बात करते हैं, ठीक है। देखो उसी तरह ये है, अब इसमें भी ऑब्लिक वाला नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो तो एन ओ ए, तो फिर एन ओ का बातें नहीं चल रहा है में ए में, अरे बीच बीच में खाली स्थान दिला रहता था तब ना ऐसे कर देते थे। ए में ई अपने लिख दिया, खुदे लिख दिया। अगला तुमसे पूछ रहा है, देखो उसमें 14 एक ही से नहीं लिखा रहेगा, ये बना के लिखे समझाने के लिए, ठीक है। वो डायरेक्ट लिखेगा एन ओ ए कॉमा पी क्यू बी कॉमा आर एस सी कॉमा और डैश दे देगा कि बताओ एक बाद क्या आएगा। तो आप बोलिएगा, तो आप निकालिएगा कैसे, तो हाली से कहकर कोड लिख लीजिए, है कि ना है। कैसे लिखना है, ओ 15 क्यू 17 एस 19, देखो टी 20 यू डी 4 सी 3 आर 18 बी 2 पी 16 ए 1 एन 14, इस सबके कोड हाली से का अपना मन से लिख लीजिएगा। तो ये तो देले नहीं रहेगा तो इसका लिखिएगा कैसे, ये जो दिया हुआ वो है ना लिखिएगा। तो लिखने के बाद गैस कीजिएगा,
देखिए इसका पहला जो है 14 है, 14 से 2 बढ़ के पहला 16 हुआ, 2 बढ़ के 18 हुआ, तो पक्का एक क्या हो जाएगा 20। इसका जो दूसरा है तो फिर सबके दूसरा देखेंगे, सबके दूसरा देखेंगे तो देखो दूसरा में 15 है, 15 से हो गया 15, 2 बढ़ के 17 और 2 बढ़ के 19, तो पक्का 19 और 2 क्या होगा, दूसरा स्थान पर 21 था, 21 लिख दिए। अब एक तीसरा देखिए 1 है, 1 बढ़ के हुआ 2, फिर 1 बढ़ के हुआ 3, तो पक्का 1 बढ़ के क्या हो जाएगा 4। पहला के तुलना पहला से, दूसरा के तुलना दूसरा से, तीसरा के तुलना तीसरा से सीरीज खोजेंगे। ठीक है, पीछे भी उसी तरह बनाए थे ना, ऐसे ऐसे बढ़ा के। देखो इसमें उस तरह से है तो जान गए कि अच्छा ये कहानी है। आज जब हम 20 21 लिख लेंगे तब 20 का फॉर्म होता है टी, 21 का फॉर्म होता है यू, 4 का मतलब कथी होता है डी, तो आंसर पक्का ऑप्शन में होगा TUD। हम ये लिख लिए कोड से, उसका बदल लिए फिर ABCD में, क्योंकि क्वेश्चन ABCD में पूछ ले। तो हाल ही का जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो कॉपी में उतार लीजिए ये बात को लाइन से, और सब के फॉर्म लिख लीजिए कि N का मतलब क्या होता है, O का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है। और तनका दिमाग लगाइएगा तो देख लीजिए तीसरा A है तब B आया तो C आया तो D ना हो गया। देखो तो N से 2 पढ़ के P अल, 2 बढ़ के R अल, तो R के बाद S T ना आ जाते। ऐसे ही दिमाग लगा लीजिए Q P O P Q 2 बढ़ के लेकिन Q के बाद Q कितना होता है 17, 17 के बाद 18, Q के बाद R, R के बाद S अल कि ना 2 बढ़ के, S के बाद T U ना आ जाए। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोड लिख लीजिएगा तो जल्दी पकड़ लीजिएगा। जैसे कभी कभी जटिल रहेगा, अभी तो इजी है तब ना जानेगा कि A के बाद B अल, B के बाद C अल, C के बाद D अल, कितना इजी है, झूठ के क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो इजी है तब ना जानेगा, जटिल रहेगा तखनी। ऐसे ऐसे कोडवा जब लिख लीजिएगा ना कि N का मतलब 14, O का मतलब 15, A का मतलब 1, तो ई लिख लीजिएगा तो आपको पकड़ने में पता चलेगा कि 2 बढ़ रहा है कि 3 बढ़ रहा है कि 7 बढ़ रहा है। अब 7 बढ़ता तो ABCD पढ़ने में तकलीफ हो जाता है कि नहीं, 7 घटता तो ABCD पढ़ने में तकलीफ होता, लेकिन ए में लिख लीजिएगा तो कितना जल्दी जान गए कि 14 2 16, 16 2 18, तो पक्का यहाँ 20 वाला होता है टी, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21 वाला होता है यू। और देखो तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होता है, 4 का मतलब डी है कि नहीं। तो आप जान जाइएगा, ठीक है, ये सब है। तो भारी रहेगा कोड लिखिएगा तो जल्दी बनेगा, और कभी कभी इजी है तो उसको कोड लिखने के इतना करने की जरूरत नहीं, सीधे बना लीजिए, है कि ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, CXDWFU कॉमा कॉमा दे के IRMN। अच्छा दुद्दू के बगल में कॉमा देना है, हियाँ IR नहीं दे, हियाँ डैश दे देगा, मतलब हुआ कुछ नहीं देगा। तो देखिए हाली से का C का मतलब 3 होता है, X 24 होता है, D का मतलब 4 होता है, W का मतलब 23 होता है, F का मतलब 6 होता है, U का मतलब 21 होता है, यहाँ तो दिला ही ना कुछ है, M का मतलब 13 होता है, N का मतलब 14 होता है। तो देखो देखो 3 से 4 हुआ, यहाँ 2 बढ़ा ना 1 बढ़ा, 3 से 4 हुआ 1 बढ़ा, और फिर यहाँ 6 हुआ तो 2 बढ़ा, और देखो यहाँ तो 1 दा बढ़ता है 2, 2 से बढ़ा 3, 1 बढ़ा तब 2 बढ़ा, 2 के बाद 3 बढ़ा, 3 के बाद 4 बढ़ा। तो हमको यहाँ 3 न दिले, लेकिन गेस किए कि अब 4 बढ़ल, पक्का यहाँ 3 बढ़ल होगा, बाई ऑप्शन, ठीक है। अब देखो X 24, देखो 24 के बाद 23 हो, 23 से 21 लिखा, 2 घटा रहा है, तो हियाँ 1 घटाया तब 2 घटाया तब 3 घटाएगा तब 4 घटा के लिख देगा कि नहीं लिख देगा। तो उसी तरह जान गए कि हियाँ 3 घटाएंगे तो 18 आएगा, आ हियाँ जो है 3 हियाँ बढ़ रहा था, देखो बाद वाला 1 2 3 कह के घट रहा है 4, आ शुरू वाला जो है 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा। तो देखो बढ़ा तो 3 से 4 हुआ, 4 2 6 हुआ, तो 6 3 9 हो गया। आई घट रहा है तो 24 से 1 घटा तो 23, 2 घटा तो 21, तो 3 घट जाएगा तो 18। तो देखो 9 का मतलब होता है I, 18 का मतलब होता है R, खाली से का लिख देंगे। अब एक बात आप ध्यान रखना, तो IR हो गया। यह बात देखो 24 और 3 क्या होता है 27, 23 और 4 27, देखो 21 6 27, 13 14 27, तो उसी तरह 18 9 भी देखो जोड़ने पर 27 आएगा।
मतलब पक्का ही चेक कर लिए तो सीरीज में है, तो IR बदल लिए तो यह ना आंसर होगा। देखो फिर वो ऐसे दे दिया, तो में ऑब्लिक वाला काम नहीं करेगा। ऑब्लिक वाला कब करता था, एक कहीं को एगो ए में डैश, एगो उन्ने डैश, एगो उन्ने डैश, ऐसा सीधे कर रहा है कि क्वेश्चन दे दिया, इतने खाली छोड़ दिया, इतने कुछ नहीं देगा, डैश दे के पूछेगा कि यहाँ कथी होगा। तो हाली से का जो दिया हुआ है ये वाला ना, हाली से का सबके कोड लिखिए, P16, S19, V22, E5, H8, K11, T20, W23, Z26, I9, L12, O15 जो दिया हुआ है उसका कोड लिख लीजिएगा। उसके बाद आप गौर कीजिएगा तब पता चलेगा कि उल्टा आइए, क्योंकि इनने वाला का जवाब देना है। तो देखो यहाँ से देखो 4 के डिफरेंस करते करते यहाँ पर पहुँच रहा है कि नहीं। 16, 19, 22, 5, 8, 11, 20, 23, 26, 9, 12, 15, ठीक है। 5, 3, 8, 8, 3, 11, 20, 3, 23, 23, 3, 26, 9, 3, 12, 12, 3, 15, देख लो 16, 3, 19, 3, 22, तो 1, 3, 4, 3, 7 है ना। लेकिन टर्म कैसे पकड़िएगा कि कहाँ से चल रहा है, तो इस सब के तो अर्थ लिखने के बाद ना आया ये, देख लो। ये 12 जो है, एल जो है, गौर से तुम अगर देखेगा, चाहे पहले अंक से देखो ना, पहला अंक के पहला से तुलना हम इजी बताए हुए हैं। ये 9 था, ठीक है, आगे बढ़ा दो इसमें तो 5, 4, 9, देखो 4 के तुलना हल, तो फिर 4 घटा दो तो 1 और 4 5 हो जाते कि ना हो जाते। उसी तरह फिर यहाँ से देखो 4 घटाएगा तो 8 होगा, तो फिर देखो अगला के 4 घटाएगा तो 4 होगा कि नहीं होगा, गौर करना। यहाँ देखो O15 है, 4 घटाएगा तो 11 हुआ, तो KO में से 11 घटाया तो 7 जी ना हो गया। तो ई श्रृंखला बनाया ना बउआ, एक ई वाला छोड़ के ऐसे ऐसे श्रृंखला बनाया, तो पक्का ई फॉलो करता होगा किसका, एक छोड़ के इसका, ई दोनों फॉलो। तो देखो Z26 होल, तो 26 में से 4 घटेबे तो 22 हो, तो W23 हो तो 4 घटेबे 19 हो, तो T20 है ना, 4 घटाएगा 16 होगा। तो एक छोड़, इसीलिए हम जो ऐसे जो लिखे ये क्या कर रहा है, ई इसके बाद इससे मतलब नहीं रखता है, एक छोड़ के इससे मतलब रखता है, फिर एक छोड़ के इससे मतलब रखता है। तो पक्का इहो वाला तो अगला से मतलब ना रख के उसका अगला से मतलब रखेगा सीरीज में। तो इस तरीका से कॉमन डिफरेंस कितना है सबके बीच में, 4 का, तो 4 4 घटा के जान गए। तो आप जब 1 4 7 लिख लिए तो 1 के कोड कर दीजिए 1 A, 4 के कोड कर दीजिए D, 7 के कोड कर दीजिए G, तो देखिए पक्का आंसर हो जाएगा ADG, है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन इस टर्म में दे देगा, फिर पूरे खाली है तो वो तो नियम काम नहीं करेगा। तो हाली से का इसका कोड लिख लीजिए, सबका कोड हम लिख दिए नीचे, आप समझ गए होंगे कि क्या कोड है। और कोड के हिसाब से अमरी +2 के केस पर है, तो देख लो 2 4 6 8 2 10 2 12 14 2 16 2 18। तो गौर करो, तो अमरी जो है ना, देखो 4 2 अमरी ऐसा हुआ कि 4 2 4 2 2 4 2 6 के बाद 2 8 2 10 2 12 12 2 14 2 16, मतलब ये 2 घटते आ रहा है अमरी। 18 से 16 हुआ, 16 से 14 हुआ, तो 12 हुआ, 10 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, तो 2 हो गए B। तो उसके B के 2 पहले, तो B के 1 पहले होता है A, 1 पहले क्या होता है बउआ A, और ओकरा से पहले तो एक दिन हम जब आप कोडिंग डिकोडिंग ना देखें तो जाके देख लीजिए, बोले थे कि कोडिंग डिकोडिंग का काम आगे लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सब में भी आने वाला है। तो कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ यूज है। B से पहले Z क्यों आ गया, 2 पहले Z26 क्यों आ गया, ये कोडिंग डिकोडिंग में अच्छा से समझे ले, लेकिन यहाँ भी समझाना है तो शॉर्टकट में समझिए कि B से 1 पहले A होता है, तो A से पहले क्या होगा, तो A से पहले Z होगा, क्योंकि माला में सजाना है।
तो जेड हो गया। क्यों हुआ तो जाके देखिए कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो, समझ में आ जाएगा। तो 26 और देखो 26 से फिर 2 बैक होबे तो 24, फिर 2 बैक होबे तो 22, फिर 2 बैक होबे 20, फिर 2 बैक होबे 18, फिर 2 बैक 16। देखो कितना फायदा हुआ, ये लिख लिए। आप खाली स्थान हियाँ ना छोड़ ले है तो 26 के जेड, X24, V22 सबके कोड अंग्रेजी वाला कोड लिख दिए, वह ना आंसर होगी। तो यह ला कहते कि ई नंबरवा लिख लीजिएगा तो आसानी से बना लीजिए पहले नंबरे में, आ तब ओकर जो है जहाँ खाली स्थान छोड़ले रहते हुआ ओकरा फिर अंग्रेजी फॉर्म में ट्रांसफर कर कैंसर कर दीजिए। क्या तकलीफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। यहाँ देखिए A, CD, GHI, MNOP, UVWXYZ। देखो एगो था एमे हो गया 2 गो, एमे 3 गो, एमे 4 गो, एमे 5 गो। लेकिन एक बात तुम कॉमन करेगा तो शुरुआत जो हो रहा है ना बउआ, देखो यहाँ पहले 2 बढ़ा, तब 4 बढ़ा, तब 6 बढ़ा, तब पक्का कब बढ़ जाएगा 8, तो 21। और बाद देखो ए है ना तो कहानी खत्म इसका। सी के बाद लगले डी आता है, देखो जी के बाद HI लगले ना आता है। ये 7 है तो 8 है तो 9 है। देखो 13 है तो 14, 15, 16 वाला ले, 21 है तो पक्का बुआ 22 वाला, 23 वाला, 24 वाला, 25 वाला आ जाते कि ना VWXY। तो हम पहला सबका पकड़ लिए कि पहले 2 बढ़ के आया, तब 4 बढ़ के आया, तब 6 बढ़ के आया, तब तो ई कोडवा लिख लीजिएगा तब ना हाल इसी का जान जाइएगा। और बाद तो देखिए जरा बिना कोड लिख ले कि अगला आ रहा है, अगला 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 अगला। तो पहला घर में 1 गो, दूसरा घर में 2 गो, तीसरा घर में 3 गो, और बाद 4 गो, तो पक्का 5 गो होते कि 5 गो होते जो लिख ले ली। तो हम जान गए कि यहाँ 21 अगले, तो बाद ना जान गए 22 वाला, 23 वाला, 24 वाला, 25। चलिए समझ गया। तो वह ना आंसर लिख दिले हती। अच्छा खाली स्थान छोड़ ले हिंया वाला, तो जान गए कि हिंया 13 है। हिंया आंसर ई वाला क्यों हुआ, खाली स्थान हिंया छोड़ले रहता तो ई वाला आंसर होता। खाली स्थान हिंया छोड़ले है तो बताओ 2 बढ़ के 3 होले, 2 बढ़ के 4, 2 बढ़ा, तब 4 बढ़ा, तो 6 बढ़ा, तो 7 6 13, तो 13 के बाद ना हो जाते 14, 15, 16 वाला। खाली स्थान हिंया छोड़ ले तो ई आंसर, खाली स्थान हिंया छोड़ ले रहता तो ई वाला आंसर, खाली स्थान हिंया छोड़ता तो ई आंसर, खाली स्थान हिंया, तो हिंया आंसर ही लिखे हैं तो ई वाला छोड़ ले, समझिए कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ भी तो डैश डैश दिले रहता तब ना आप लिख लगाइएगा, लेकिन डैश है ना, कोमा कोमा खाली दिले हैं, अमरी अंतिम में छोड़ ले है। तो देखिए जे और सब के कोड लिख लीजिए। जे मतलब 10, जेड मतलब 26, के मतलब 11, X24, I9, V22 सबके कोड लिख दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 10 से 1 बढ़ के 11 हो रहा है, ठीक है। और कोडिंग जो है छोड़ते हुए बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा तो 2 कम के वो 2 बढ़ के 4 हो रहा है, ठीक है। और एक एक स्टेप छोड़ के देखिए, इससे ये रिलेटिव खाया, फिर ब्लू वाला कलर देखिए 4, यहाँ देखिए 2 घट के जो है लिखा रहा है, उसी तरह से ये लिखा रहा है। एक बात देखो ये जे 16 होल, देखो बीच वाला हम बोलते हैं कि शुरू वाला के शुरू से मतलब, बीच वाला के बीच से मतलब, अंतिम वाला के अंतिम वाला से मतलब। देखो 2 है 4 होल, अब 7 है 11 होल, 16 होल, 22 होल, है कि ना। तो देखो बउआ 2 से 2 बढ़ के 4, अमृत 2 बढ़ल, अमृत 3 बढ़ गए, 3 के बाद 4 बढ़ गए, 4 के बाद देखो 5 बढ़ गए, 5 के बाद क्या बढ़ते तो 6 बढ़ते। तो यह ला 2 और 2 4, अमृत 3 बढ़ले तो 4 3 7, और 3 के बाद 4 बढ़ले तो हियाँ 11। ये ला खाली स्थान हियाँ दिल है, तब वह हियाँ हो गए 11। दूसरा के तुलना हम दूसरे से न करने के लिए कहते हैं। देखिए इस तरह से लिख दिए, क्योंकि सब घर में 3 गो था, सब घर में 3 गो था, सब घर में 3 गो था, इसीलिए। अब बउआ देखो जे है ना, अब 10 11, 10 से 11 हुआ तो 1 बढ़ा, 10 से 11 हुआ 1,
लेकिन यहाँ देखो 10 से 1 घट के 9 हुआ, एक घर छोड़ छोड़ के बढ़िए, तो फिर यहाँ 9 से 1 घर छूटा तो 8 हुआ। उसी तरह 11 वाला मतलब रखेगा इससे, 11 से 1 घर छोड़ के यहाँ देखिएगा तो 12 होगा, क्योंकि इसमें बढ़ रहा है, तब ना यहाँ 1 घर छोड़ के यहाँ 13 होगा। तो यहाँ 11 का मतलब क्या होता है के 11, 11 बोला गया। 12 का मतलब क्या होता है L 12, 11 आया था इसके कारण। और T कैसे आया देखो, उसी तरह फिर एक एक घर छोड़ के बढ़िए, 26 से 1 घर छोड़ के भागिएगा तो उसी तरह 4 का अंतर है। तो बताओ 1 से छोड़ के भागिएगा 1 घर, तो यहाँ से 20 का अंतर होगा, तो T हो गया। तो इसी तरह खोजा जाता है तुलना करके। तो यह में प्लस माइनस करके देखो 2 2 घट के तो 4 ना घटेगा, इसे घुमाए हुए। अब ये देखो बी ए, अब ऐसा सीरीज वाला रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये तो 1 गुने 7 कर रहा है, 1 गुने 14 या 2 गुने 7 टूट रहा है। तो दो के टर्म में आप तोड़ रहे हैं, तो यहाँ बी है यहाँ बी हो गया, तो गलत बात है। 7 के टर्म में तोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 7 के टर्म में तोड़ेगा तो बी ए बी है, फिर बी है, तो यहाँ पे बी ना हो के ए हो गया, लगातार नहीं अब बी था, तो 7 के टर्म में गलत हो गया। तो देखिए अब ये आपको कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा कि देखो बी के बाद डैश है तब बी है, फिर डैश है तब बी डैश बी है, और फिर आ गया 3 गो बी। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि बी के बाद डैश है तो 4 गो अगर बी लगातार होता तो फिर ए आके 4 गो बी होता, तो यहाँ पर तो बहुत बी हो गया, और लास्ट में ए है। तो अब हम जान गए कि ए से पहले, अब यहाँ देखो बी के बाद ए, ऑप्शन पर देख लीजिएगा, तब बी के बाद ए भरिएगा तो देखिए बी ए, तो ए गो बी ए, 2 गो बी ए, अमरी 3 गो बी ए, अमरी 4 गो बी और ए। तो उस हिसाब से जहाँ खाली हुआ भर लीजिएगा, तो सीरीज में भी रह गया, तो वही आंसर होगी। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, अमरी जो है नियम फॉलो नहीं करेगा तो क्या कीजिएगा, देखिए सी बी, तो ए गो सी बी, 2 गो सी बी, 3 गो सी बी, 4 गो सी बी, तो चौथा स्थान पर खाली हुआ सी। इसमें बी क्यों आया अंतिम में बी, ये बात समझ गए, क्योंकि अंतिम में बी था। यहाँ हम अंतिम में ए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अंतिम में क्वेश्चन खुद ए दे ले है। ठीक है, अब डैश वाला उठा कर लाइन से लिख लीजिए, डैश वाला जहाँ जहाँ डैश है हुए वाला ना लाइन से लिख लेना रहता है, जो ऑप्शन में आया आंसर, तो इस तरह से बन जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अब्लिक वाला है, नियम काम नहीं करेगा। देखो 11 गो इसमें गिनने पर 1 गुने 11 काम नहीं किया, तो देखो इनमें ए बी सी, ठीक है। अब देखो बी सी ए बी, तो देखो बुआ ए बी के बाद सी आ रहा है, ए बी के बाद सी है। फिर क्वेश्चन में हिया खाली दिले है, क्वेश्चन वाला दिले है ए बी डैश, और क्वेश्चन वाला ए में दिले है बी सी डैश, फिर यहाँ दिले है सी डैश बी, फिर यहाँ दिले है ए डैश, तो देखो ए बी, तो यहाँ सी हो गया, यहाँ बी सी, तो छोटलका में बचलका ए ना बचल है, ए बी सी तीनों का प्रयोग किया, यहाँ तीनों का प्रयोग किया, यहाँ तीनों का प्रयोग करेगा यहाँ। अब 2 गो है तो ए के बाद बी ना है, ए के बाद बी ना है, ए के बाद यहाँ अब्लिक के बाहर है, ए के बाद यहाँ बी था, तो पहला स्थान से देख रहे हैं किस तरह से घुमा रहा है। तो क्वेश्चन जो है कभी कभी ऐसा भी पलट के पूछता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए नोट में, यदि कॉलम नहीं बने तो जितने प्रकार के लेटर है उतने ही कॉलम में बांटेंगे। देख लो 1 2 3 तरह के लेटर दिख रहा है ना, तो 3 तरह के नियम का पालन करता, तो पहला स्थान पर ए देखे तो दूसरा स्थान पर ए कंपलसरी था,
दूसरा स्थान पर बी देखेंगे तो जहाँ जहाँ दूसरा स्थान देखेंगे बी, लेकिन नियम को फॉलो नहीं किया तो उस स्थिति में ए बी सी दिख रहा है ना, तो जिस तरीका से दिखेगा हाली हाली उतना टर्म में बांट के जो छुट्टल है से लिख दीजिए। ठीक है, तो आज हुआ लेटर सीरीज समाप्त। अब अगले वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज का बात करेंगे। ठीक है।